नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है 2.5 इंच का चांद। इसके रचनाकार हैं पन्ना त्रिवेदी। पन्ना त्रिवेदी गुजराती की जानी मानी कहानीकार, कवयित्री, आलोचक, अनुवादक और संशोधनकर्ता और संपादक हैं। साहित्य से उनका प्रेम बहुत ही अधिक रहा और 32 से अधिक पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हिंदी में भी लिखती रही हैं। हिंदी में 3 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। गुजरात के वीर नर्मद दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। उन्होंने स्नातक और अनुस्नातक दोनों स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था और उनकी रचनाएं लगातार भारतीय भाषाओं में न केवल अनुदित होती रही हैं बल्कि साहित्यिक समारोहों में भी वो जाती रही हैं। 2.5 इंच का चांद जो है उनकी छोटी कविताओं का संग्रह है और ये कविताएं क्या कुछ कहती हैं आप जानते हैं कि मैं सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ जब कविता संग्रहों की बात करता हूँ। कविताओं पर अपनी राय रखने की बजाय मैं यह चाहता हूं कि आप इन कविताओं को सुनकर यह जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार अपने नए कविता संग्रह में किस तरह की रचनाओं के साथ आपके पास उपस्थित हो रहा है। साथ ही साथ उन कविताओं को सुनकर आप वो दूसरे रचनाकारों से भी उस कवि की तुलना कर सकते हैं। तो मैं पहली कविता जो 2.5 इंच का चांद पन्ना त्रिवेदी का कविता संग्रह है उससे पढ़ रहा हूँ। उसका शीर्षक है हिस्सा। मैंने संभाल रखी हैं अब भी बच्चों सी वह हंसी, ताकि प्रबुद्ध जनों की सभा में लिए जाने वाले बचकाने निर्णयों पर हंस सकूं मैं खिलखिला के। मैंने संभाल रखी है अब भी बच्चों सी वह हंसी, ताकि प्रबुद्ध जनों की सभा में लिए जाने वाले बचकाने निर्णयों पर हंस सकूं मैं खिलखिला के। मैं आऊंगी तुम्हारे पास जब तुम्हारी आंखों में बची हो तुम्हारी आंख, ताकि तुम्हारी नजरों की नाप पट्टी से परे मैं जैसी हूं ठीक वैसी की वैसी ही बची रहूं तुम्हारे सामने। मेरे पैरों से बड़े तुम्हारे जूते तो नहीं मांगे हैं मैंने, कि तुम्हारी हां में हां मिलाकर कर लूं सब कबूल। मैं तुम्हारी कर्जदार नहीं, मेरे हिस्से की हंसी की हकदार हूं मैं। दूसरी कविता जो है उसका शीर्षक है मुलाकात। मुलाकात कविता पन्ना त्रिवेदी की 2.5 इंच का चांद संग्रह से मैं पढ़ रहा हूं। चाहती हूं इस मुलाकात के साथ, इस शाम के सूरज के साथ डूब जाओ तुम भी मेरे भीतर हमेशा के लिए। चाहती हूँ इस मुलाकात के साथ, इस शाम के सूरज के साथ डूब जाओ तुम भी मेरे भीतर हमेशा के लिए, ताकि मैं उगती रहूं मुझ में सुबह की तरह, फैलती रहूं तुम्हारी आंखों में एक उम्मीद की तरह उम्र भर। तीसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है तितली और पहाड़। संग्रह है 2.5 इंच का चांद। रचनाकार हैं पन्ना त्रिवेदी। हर लड़की तितली नहीं होती। हर लड़की तितली नहीं होती क्योंकि उसकी हस्तरेखा में भोर जो नहीं होती। उसकी सूरज सी आंखों में ठहर चुकी है 100 जन्म की कई रातें। हर औरत मिथक नहीं होती क्योंकि वह जलकर भी आग से खड़ी नहीं होती। उनके चूल्हे बुझ जाते हैं तुम्हारी थाली में, पर मन की भट्ठी में जलती रहती है एक आग। हाँ, इसलिए वह नहीं होती राख। यह सच है, उतना ही सच जितना कि हर पुरुष पहाड़ नहीं होता। और चौथी और आखिरी कविता, आप जानते हैं कि हर संग्रह से मैं केवल 4 कविताएं पढ़ता हूँ, तो 2.5 इंच का चांद पन्ना त्रिवेदी के इस संग्रह से मैं चौथी जो कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है डूबते हैं दिन। कभी कभी यूं भी होता है, सुबह होने से पहले हो जाती है मृत्यु एक प्रभात की।
कभी कभी यूं भी होता है, सुबह होने से पहले हो जाती है मृत्यु एक प्रभात की, जैसे अधूरे महीने में जन्मा कोई शिशु तोड़ देता है दम बालक होने से पहले। यूं तो हर शाम को एक सुबह मरना होता है, यूं तो हर शाम को एक सुबह मरना होता है, लेकिन उसके मरने से पहले कभी कभी रह जाती है कोई शाम अजन्मी, मेरी तरह तुम्हारी तरह। कभी कभी यूं भी होता है, रात के समंदर के गहरे पानी में तैर जाते हैं अंधेरे और डूब जाते हैं उजाले, जैसे महासमुद्र तैरने वाला कोई खेवैया डूब जाता है बैठे बैठे अपनी ही खाली नाव में। तो ये कविताएं आपने पन्ना त्रिवेदी की 2.5 इंच का चाँद संग्रह से सुनी। इस संग्रह का प्रकाशन RR सेठ पब्लिकेशंस ने किया है, जो मुंबई और अहमदाबाद के जाने माने प्रकाशक हैं। इस संग्रह में कुल 81 कविताएं जो है वह शामिल हैं पन्ना त्रिवेदी की। उनका परिचय भी इसमें शामिल है। इस संग्रह को अगर आप अच्छी कविताओं के शौकीन हैं तो RR सेठ पब्लिकेशन से खरीद सकते हैं। मूल्य 150 रुपये है। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं किसी कविता संग्रह पर उसकी कविताओं के साथ मैं यहीं उपस्थित होता हूँ। अन्य दिनों में मैं विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ यहाँ पर मिलता हूँ ठीक 4 बजे आपसे। शनिवार को अंग्रेजी पुस्तकों पर अपनी राय रखता हूँ और रविवार को आपके किसी प्रिय रचनाकार से उनके जीवन कर्म पर बातें मुलाकातें कार्यक्रम में या उनकी किसी चर्चित कृति पर शब्दरथी कार्यक्रम में बात करता हूँ। बुक कैफ़े देखते रहें, साहित्य तक देखते रहें और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।